हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड दो बड़ी न्यूज आई है। पहली न्यूज आई है वेदांता की स्टरलाइट कॉपर प्लांट की ओपनिंग से रिलेटेड, एंड सेकंड न्यूज वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड ये आई है कि सेबी ने वेदांता लिमिटेड को एक वार्निंग लेटर इशू किया है। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज आज के मार्केट क्लोज के बाद आई है। सो इस न्यूज की वजह से इस शेयर में इम्पैक्ट हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो क्या है ये दोनों न्यूज, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने 280 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब स्टॉक के लिए क्या लेवल नजर आते हैं टेक्निकल चार्ट पर, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आए। सो सबसे पहले पहली न्यूज की बात करें, ये न्यूज 6 मार्च को मार्केट आज में ही आ गई थी, यानी कि कल आ गई थी। और एक न्यूज आई है 7 मार्च को, यानी कि आज, और ये न्यूज आई है मार्केट क्लोज होने के बाद। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज रिलेटेड है सेबी के वार्निंग लेटर से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं इन दोनों न्यूज को। सबसे पहले न्यूज की बात करें तो 6 मार्च की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 29, 2024 को वेदांता की स्पेशल लीव पिटिशन पे अपनी हियरिंग कंक्लूड कर दी है। और इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड की इस स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस कर दिया है। ये जजमेंट वेदांता लिमिटेड को रिसीव हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मार्च 5, 2025 को। अब वेदांता लिमिटेड का इस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया है कि कंपनी पॉसिबल लीगल ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है। वेदांता लिमिटेड ये देख रहा है कि अब क्या लीगल ऑप्शन अवेलेबल है वेदांता लिमिटेड के पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल लीव पिटिशन डिसमिस करने के बाद। वेदांता लिमिटेड ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि वेदांता लिमिटेड अपने लीगल एक्सपर्ट्स के थ्रू, अपने लॉयर्स के थ्रू रिव्यू पिटिशन फाइल करने को भी एक्सप्लोर कर रही है। सो यहाँ पर वेदांता लिमिटेड का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे इस पर कोई और अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज सेबी के वार्निंग लेटर से रिलेटेड है, जो सेबी ने वेदांता लिमिटेड को इशू किया है। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने खुद बताया है कि सेबी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग इशू करी है वेदांता लिमिटेड को, और सेबी ने कंपनी को यानी कि वेदांता लिमिटेड को यह भी डायरेक्ट किया है कि वो इस लेटर को, जिसकी डेट है 29 फरवरी 2024, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे और इससे रिलेटेड नेसेसरी एक्शन ले अपने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पर यह भी लग रहा है कि सेबी का ये एक्शन कंपनी के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और कंपनी की प्रेस रिलीज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हुए कंपनी ने एनेक्जर के थ्रू ये बताया है कि ये एक्शन हुआ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग इशू की है सेबी ने वेदांता लिमिटेड को। ये डायरेक्शन रिसीव हुआ है वेदांता लिमिटेड को 6 मार्च 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी कि NSE लिमिटेड की तरफ से। और जो वायोलेशन वेदांता लिमिटेड ने यहाँ पर किए हैं वो रिलेटेड है सेक्शन 12AA BC ऑफ सेबी एक्ट 1992 से, और रेगुलेशन 3B, C और D, 41 एंड 42 K&R ऑफ सेबी PFUTP रेगुलेशंस के अंडर। सेबी के ये PFUTP रेगुलेशन रिलेट करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। इन रेगुलेशन के इन सेक्शंस के अंडर ये वायोलेशन किए हैं वेदांता लिमिटेड ने, इसीलिए सेबी ने वेदांता पे ये एक्शन लिया है। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि वेदांता लिमिटेड पे सेबी का ये एक्शन इसीलिए हुआ है बिकॉज वेदांता लिमिटेड ने अपनी अनलिस्टेड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं की है। वेदांता ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। इस ग्रुप स्ट्रक्चर में ये जो कंपनीज ग्रीन में मेंशन है ये कंपनीज लिस्टेड कंपनी है। वेदांता लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, NSE BSE दोनों जगह पर लिस्टेड है। जिंक इंडिया यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी वेदांता लिमिटेड की एक लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर में जो कंपनीज मेंशन है ब्लू में, ये सभी अनलिस्टेड कंपनीज है। सो यहाँ पर जो एक्शन हुआ है वेदांता लिमिटेड पे वो अनलिस्टेड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने के रिगार्ड में हुआ है। सो यहाँ पर वेदांता लिमिटेड की अनलिस्टेड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन सी है? वेदांता लिमिटेड की अनलिस्टेड होल्डिंग कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है सेबी की तरफ से वेदांता लिमिटेड पे, वो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज करने की वजह से हुआ है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे के सेशन में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आपका क्या व्यू है इस न्यूज की वजह से वेदांता के स्टॉक में क्या इम्पैक्ट होगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। ऑल्सो इस न्यूज में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन और आएगी वेदांता की तरफ से तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले स्टॉक के टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें 280 का लेवल यहाँ पर क्रॉस हो गया है।
282 पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ से करेक्शन दिखाता है तो सपोर्ट लेगा 276 के लेवल पे। ये मेरा व्यू है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। और स्टॉक अगर यहाँ पर बढ़ता है तो 300 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस मुझे स्टॉक के लिए नहीं दिखता है। ये है मेरा व्यू वेदांता लिमिटेड के स्टॉक पे। आपका क्या व्यू है, स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।